असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। उन्होंने असुरों से कहा, असुरों यही सही समय है, देवताओं को श्राप मिला है, चलो स्वर्ग पर चढ़ाई करो। असुरों ने मिलकर के स्वर्ग पर चढ़ाई किया है और सारे देवता वहां से भाग खड़े हुए, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए हैं। भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, दुर्वासा ऋषि के श्राप से तुम्हारा सारा वैभव समुद्र में चला गया है। तुम्हें यदि पुनः से वो सब प्राप्त करना है तो इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समुद्र मंथन। भगवान ने कहा, लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें असुरों को भी साथ लेना पड़ेगा। देवता असुरों के पास आकर के कहा, देखो हैं तो हम भाई ही, हम हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यदि हम मिलकर के समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकले और अमृत का पान कर लें तो अमृत को पी करके हम अमर हो जाएंगे। फिर हम चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा करें, मरने वाला कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। असुरों को यह बात अच्छी लगी, सब समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंदराचल पर्वत को उठाया, लेकिन गणेश जी का ध्यान ही नहीं किया। भाई, किसी काम को करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। अब गणेश जी नाराज हो गए हैं। अब मंदराचल पर्वत उठा करके कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि मंदराचल पर्वत धड़ाम से गिरा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, सारे असुर भाग खड़े हुए, हमें नहीं करना है समुद्र मंथन। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने अपने शक्ति से मंदराचल पर्वत को समुद्र के पास ला करके रखा है। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को जैसे ही समुद्र में डाला गया है, पर्वत डूबता ही चला गया है। सबने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया है और अपने पीठ के ऊपर पूरे मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया है। इस प्रकार भगवान का एक अवतार कच्छप के रूप में हुआ है। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। देखो, वासुकी नाग को जब रस्सी बनाया तो भगवान ने सोचा कि भाई जो इस सर्प के आगे खड़ा होगा उसकी बड़ी दुर्दशा होगी। भगवान ने युक्ति निकाली और कहा, चलो चलो देवताओं, तुम सब इतने उच्च कुल के हो, चल करके वासुकी नाग का मुंह पकड़ करके खड़े हो जाओ। और असुरों से कहा, चलो चलो भाई, तुम सब पीछे खड़े हो। असुरों ने कहा, अच्छा ये बड़े बाप के बेटा है तो हम क्या छोटे मोटे बाप के बेटा? समुद्र मंथन हो चाहे ना हो, हम लगेंगे तो आगे। अब भगवान चाहते ही, भगवान ने देवताओं को इशारा किया, चलो सब पीछे खड़े हो जाओ। अब वासुकी नाग का मुंह पकड़ करके खड़े हो गए, असुर पूंछ पकड़ करके खड़े हो गए। देवता, मंथन प्रारंभ हुआ है। मंथन जब होने लगा तो मंथन की गर्मी से वासुकी नाग गरम गरम सांस छोड़ने लगे हैं? उनके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी और सारे असुर जल जल के काले होने लगे। एक ने कहा, और बन लो बड़े बाप का बेटा है? तो पीछे खड़ा कर ही रहे थे। बोलो राधे राधे। मंथन प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले मंथन करते करते समुद्र में से भयंकर कालकूट विष निकला है। सब डरने लगे कि भाई अभी इस कालकूट विष को कौन लेगा। भगवान ने सबसे कहा, इस विष को तो केवल देवों के देव महादेव ही पचा सकते हैं। सब उस कालकूट विष को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं। सबने भगवान से स्तुति की है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहि न शरणापन्नम त्रैलोक्य दहनाद् विषाद। हे भोलेनाथ, इस भयंकर कालकूट विष से हमारी रक्षा करो। सबके देखते ही देखते भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को पिया है। भगवान शंकर विचार करते हैं, यदि मैंने इसे भीतर डाला तो मेरे हृदय में तो भगवान है, यदि मैंने इस जहर को भीतर डाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु को कष्ट हो, और यदि बाहर उगल दिया तो पूरी सृष्टि जल जाएगी। भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया है। कंठ में विष धरने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली। सब आपस में लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा, कोई नहीं लेगा, इसे साधु संत लेंगे।
पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा निकला। भगवान ने कहा देखो भाई, भोले बाबा ने अभी अभी विष पिया है, उनकी खोपड़ी बहुत गर्म हो गई है, ले जा करके चंद्रमा उनकी खोपड़ी पर रख दो। और तभी से भगवान शंकर चंद्रमौली बन गए। बोल भोलेनाथ की। मंथन प्रारंभ हुआ, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। सब आपस में लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने देवताओं से कहा थोड़ा धीरज रखो। ठीक है भाई असुरों, घोड़ा तुम ले लो। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्च श्रवा घोड़ा से भी 1000 गुना अधिक सुंदर ऐरावत नाम का हाथी निकला। फिर सब आपस में लड़ने लगे। भगवान ने असुरों से कहा सुनो, तुमने अभी घोड़ा लिया ना, अब हाथी इंद्र लेगा। ऐरावत हाथी किसे दे दिया? देवराज इंद्र को। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, कौस्तुभ मणि निकली। फिर सब आपस में लड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा सब तुम लोगे तो हम क्या लेंगे। कौस्तुभ मणि को भगवान ने तुरंत अपने गले में धारण कर लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ है। जैसे आकाश में बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही भगवती मां लक्ष्मी प्रकट हो गई हैं। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी को देखते ही सब आपस में फिर झगड़ा करने लगे, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा देखो भाई, दुनिया में सारा झगड़ा लक्ष्मी जी का ही है। अब ये किसे स्वीकार करेंगी इसका निर्णय इन्हीं पर छोड़ो। सब लाइन लगा करके बैठो। अब एक तरफ बैठ गए असुर, दूसरे तरफ बैठ गए देवता, एक तरफ बैठ गए ऋषि महर्षि, और तो और भोले बाबा भी अपनी चमीटा गाड़ करके बैठ गए, शायद हमारा भी नंबर आ जाए। माता लक्ष्मी ने हाथ में जयमाल लिया है, ऋषियों की सभा में प्रवेश करती हैं। देखा दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, सोचा कि भाई हैं तो बड़े तपस्वी, लेकिन गुस्सा तो इनके नाक पर ही धरा रहता। ऐसे करते 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 जिसके सामने भी भगवती माँ लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर के जाती हैं, वही छाती चौड़ा करके बैठ जाता है। और जब आगे बढ़ जाती हैं तो मुंह लटका करके बेचारा भोले बाबा के पास है। सोचती भाई है तो भोलेनाथ हैं, भोले भाले, लेकिन नंग धड़ंग स्मशान में रहते हैं, ये भी मेरे लिए ठीक नहीं। देखते 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 माता लक्ष्मी की दृष्टि पड़ी भगवान नारायण पर। सोचा कि भाई सब तो मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन यही एक है जो मुझे नहीं देख रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जैसे ही भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखा है, माता लक्ष्मी ने आकर के सीधा वो वरमाला भगवान नारायण के ही गले में डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, वारुणी नामक शराब निकला। सब लड़ने लगे। भगवान ने कहा देवताओं तुम शराब लेकर के क्या करोगे? असुरों को वारुणी शराब दे दी। फिर मंथन हुआ तो धर्मंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। असुरों ने कहा देखो भाई, सारा झगड़ा इसी के लिए है। एक ने झपट्टा मारा और उस अमृत को लेकर के 9 2 11 हो गए। अब देवता चिल्लाए, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, कुछ करते हैं। सारे असुर अमृत लेकर के आए और आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभु। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। एक ने कहा देख मैं तुझसे अधिक बलवान हूं इसलिए पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं पहले मैं पीऊंगा। अब भगवान को अवसर मिल गया। भगवान ने एक सुंदर मोहिनी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? बोल मोहिनी भगवान की। आंखों में काजल लगाए, खूब सुंदर श्रृंगार किए, हाथ में कमल की पंखुड़ी घुमाते हुए रुंझुन रुंझुन करते हुए भगवान भवों को मटकाते हुए असुरों के बीच से निकले। अब जैसे ही असुरों ने देखा तो एक टक मोहिनी को देखते ही रह गए। धीरे धीरे मोहिनी के पास आकर के एक ने पूछा देवी तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे ने पूछा देवी जी आपकी शादी हुई है कि नहीं? तीसरे ने पूछा देवी जी आप रहती कहाँ हैं? मोहिनी भगवान ने भावों को मटकाते हुए कहा अच्छा तो हमारी पूरी जन्म कुंडली जानने वाले तुम होते कौन हो? असुरों ने कहा देवी हम भी कोई छोटे मोटे बाप के बेटा नहीं है, महाराज कश्यप की संतान है? अच्छा देखो देवी हम सब भाइयों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है और समुद्र मंथन करके अमृत निकाला है। मोहिनी भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा तो मैं क्या करूं?
असुरों ने कहा देवी आप इतने ठीक समय आई हैं, हम चाहते हैं आप अपने हाथों से ही हमें अमृत पिला दें। है? मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। समाज में भी जब लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो ऐसे साधु हैं जो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते, तब देखो पैसा कितना चढ़ने लगता है। बोलो राधे राधे। तो जो त्याग दिखाता है थोड़ा भाई लोग का उसके प्रति आकर्षण होता है। तो मोहिनी भगवान ने भी थोड़ा त्याग दिखाया, कहा अरे मैंने तो कश्यप मुनि का बहुत नाम सुन रखा है, कश्यप मुनि की ऐसी मूर्ख संतान। असुरों ने कहा देवी आप हमें मूर्ख क्यों कहती हो, हम कहां से तुम्हें मूर्ख लगते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा अरे तुम सब ये इतना कीमती अमृत मुझे दे रहे हो, न तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। है? क्या किसी अनजान स्त्री पर इतना विश्वास करना चाहिए। अब असुर आपस में काना फूसी करने लगे, अरे देखो 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 ये तो बहुत पढ़ी लिखी जो समझ में आती है। दूसरे ने कहा हाँ हाँ बात बिल्कुल ठीक कर रही है। तीसरे ने कहा चाहे कुछ भी हो हमें तो इस पर पूरा भरोसा है। असुरों ने कहा चलो चलो देवी कोई बात नहीं, तो हमें मूर्ख ही समझो, लेकिन हम अमृत तो तुम्हारे ही हाथ से पीना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा सुनो, अमृत पिलाते समय यदि किसी को कम ज्यादा हो जाए तो हमसे झगड़ा मत करना। असुरों ने कहा हाँ हाँ मोहिनी तुम तो निश्चिंत होकर के पिलाओ, तुम जिसे जितना पिला दोगी वो उतना ही पी करके संतुष्ट हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है चलो सब लाइन लगा करके बैठो। अब जब जैसे ही सभी बैठे वैसे ही देवता भी आ गए। मोहिनी भगवान ने पूछा ये कौन है। असुरों ने कहा मोहिनी ये हमारे भाई हैं, हम दोनों ने मिलकर के ही ये समुद्र मंथन किया है, अब बंटवारे का समय है तो आकर के अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो ये अमृत में जो गाढ़ा गाढ़ा भाग है वो तो मैं तुम्हें पिला देती हूँ, और जो ऊपर का पानी पानी वाला भाग है वो मैं इन देवताओं को पिला देती हूँ। ऐसे इन भुक्खड़ों की नजर भी नहीं लगेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। असुरों ने कहा हाँ हाँ मुनि ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ सारे देवता लाइन लगा करके बैठे, एक तरफ सब असुर लाइन लगा करके बैठे। अब मोहिनी भगवान सारे देवताओं को अमृत पिलाती जा रही हैं और बीच बीच में एक एक बार असुरों की तरफ देख करके बस मुस्कुरा देते हैं, और सारे असुर मोहिनी भगवान के मुस्कान पर ही लट्टू होते जा रहे हैं। उन्हें कुछ होश ही नहीं कि क्या हो रहा है। स्वर भानु नाम का दैत्य बड़ा चतुर है, सोचा जरूर कुछ गड़बड़ है, आ करके देवताओं के बीच में छिप करके बैठ गया। अमृत पिलाते 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 जैसे ही भगवान ने उसको अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्रमा ने कहा मोहिनी ये देवता नहीं ये असुर है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो मोहिनी भगवान। सारे देवता अमृत पी करके डकार मारते हुए अपने पेट पर हाथ घुमाने लगे। असुरों ने कहा भाई लगता है हमारे साथ छल हो गया। हाँ भाई लगता तो ऐसा ही है। वो देवी जी कहां गई, देवी जी का भी कुछ पता नहीं। एक ने कहा अरे भाई पता करो वो छल करने वाली कौन थी। दूसरे ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है वो थी नहीं था। कौन था भाई? मुझे तो लगता है वो वही छलिया विष्णु था जिसने मोहिनी का भेष बना करके हमारे साथ छल किया है। भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ा है। अब देवता तो अमृत पी करके अमर हो गए। उस युद्ध में सारे के सारे असुर मारे गए।